मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार की 161 नंबर की गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान कल प्रारंभ हुआ था और आज भी उस पर चर्चा चली। ये 161 नंबर की गाथा प्रश्न रूप गाथा है। यहाँ पर प्रभाकर भट्ट ने आचार्य योगेंद्र देव से जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को यहाँ पर आचार्य भगवान ने उपस्थित किया है और फिर आगे 4 दोहों के द्वारा इसका उत्तर वे देंगे। तो सूत्र पढ़ते हैं। तोटै मोह तड़ित्यजहिम मणुअथ बण हम जाय सो सामय उवये सुकही अन्य देविम काय। शीघ्र नसे अब मोह और मन भी स्थिरता प्राप्त करे ऐसा दो उपदेश प्रभो अब अन्य देव से चित हटे। चौथा पद है ना, उसका सीधा अर्थ तो वैसे ये है, ऐसा दो उपदेश प्रभो अब अन्य देव से क्या प्रयोजन है। तो वो तो छंद अनुरोध में उसको चित्त हटे शब्द का प्रयोग किया। आगे एक दोहे में शिष्य का प्रश्न है, यानी ये जो 161वां सूत्र है ये प्रश्न रूप है और इसके बाद 4 दोहों में प्रश्न का उत्तर देकर निर्विकल्प समाधि रूप परम उपदेश को फिर और भी विस्तार से कहते हैं। यानी बात क्या आई कि जिनागम में उपदेश क्या है ना, ये इसमें आ गई ना बात। जिनागम का उपदेश क्या कि जिनागम का एक ही उपदेश है, निर्विकल्प समाधि। यानी हे जीव, तू अनादिकाल से अपने को भूलकर इस संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, दुख भोग रहा है और उस दुख को मिटने का 3 काल 3 लोक में एक उपाय है, निर्विकल्प समाधि रूप परिणमन परिणाम परिणति मार्ग एकाग्रता। तो ये निर्विकल्प समाधि क्या कि अपना जो निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व है उसमें पुण्य पाप रागादि से विकल्पों से भिन्न होकर उपयोग का सीधा उस विषय में जुड़ जाना,
इसका नाम है निर्विकल्प समाधि। और यही उपदेश है पूरी जिनवाणी में। क्या उपदेश है? कि यही उपदेश है कि रागादि भावों का उपदेश है ना, व्रत आदि का उपदेश, भक्ति पूजा का उपदेश, कि ना वो उपदेश नहीं है। दरअसल में तो जिन्होंने इस निर्विकल्प समाधि रूप परम उपदेश को ग्रहण करके परिणति में निर्विकल्प समाधि प्रकट की है, उनको अभी जब तक पूर्णता नहीं है तब तक कर्मों की निमित्त में क्या स्थितियां बनती हैं उसका वर्णन है। परिणामों में विकल्प के किस प्रकार के परिणाम बनते हैं उसका वर्णन है। उन विकल्पों की कोई मर्यादा है कि नहीं, कि हाँ मर्यादा है, उस मर्यादा विकल्पों की मर्यादा का वर्णन है। और बताओ क्या है? यही है। तो निर्विकल्प समाधि रूप परम उपदेश ही जिनवाणी का सारभूत भाव है। वही पूछा प्रभाकर भट्ट ने। प्रभाकर भट्ट ने ये न पूछा कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि ये अभी मनुष्य गति में जो भूख आदि के दुख हैं ये मिटकर देव गति कैसे मिले, ये नहीं पूछा। अथवा कदाचित मेरे से कोई ऐसे पापादि भाव मायाचारी के हो जाते हैं तो मैं त्रियंच गति से और नरक गति से कैसे बचूं, ऐसा तो नहीं पूछा। फिर क्या पूछा? कि वो देखो क्या पूछा अन्वयार्थ में। कि हे स्वामी मुझे उस उपदेश को कहो, हे स्वामी मुझे उस उपदेश को कहो कि जिससे मोह झटति त्रुटयति शीघ्र छूट जाए और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जाए। देखो क्रम, देखो प्रश्न का भी क्रम देखो। प्रश्नकार का प्रश्न और उस प्रश्न का क्रम कि पहले मोह टूटता है, यानी पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर मन की स्थिरता यानी उपयोग की चित्त की चंचलता रुकती है, फिर स्थिरता होती है। पर पूछने वाला भी होशियार है, शिष्य हो तो प्रभाकर भट्ट जैसा। देखो कि हे स्वामी मुझे उस उपदेश को कहो, निवेदन किया है, मुझे उस उपदेश को कहो जिससे मोह शीघ्र छूट जाए और चंचल मन, चित्त की चंचलता, ये जो उपयोग बाहर को भटकता है वह स्थिरता को प्राप्त हो जाए। इतना कहकर एक और बात कही, दूसरे देवताओं से मुझे क्या प्रयोजन। तो इस इतनी सी बात में क्या कहना है कि मुझे तो सच्चे देव गुरु शास्त्र मिल गए हैं और उनके पास इस संसार में बरतते दुख से छूटने का उपाय है। और मैं भटक क्यों रहा हूँ कि मोह के कारण, और मोह से उत्पन्न होते राग द्वेष के कारण। तो मेरे भटकने का कारण मोह है और मोह से उत्पन्न रागादि विकारी भाव है, और इस भूल को, इस दोष को बताने वाले और इस दोष के मिटाने का उपाय बताने वाले सच्चे देव गुरु शास्त्र मुझे मिल गए हैं। अन्य देव से क्या प्रयोजन। पंक्ति तो छोटी है, अन्य देवेन किम, क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा, यहाँ क्या जरूरत थी। आपका प्रश्न रखो
आपने पहले विनय रूप कहा, हे स्वामी मुझे वह उपदेश कहो, तो यहाँ तक बात अच्छी थी। काय का उपदेश पूछा कि मोह शीघ्र छूट जाए और चित्त की चंचलता स्थिरता, वो चंचलता मिटे और स्थिरता हो जाए। फिर ये इतने वाक्य क्यों जोड़ा कि अन्य देवेन किम, दूसरे देवताओं से क्या प्रयोजन है? इस वाक्य में प्रश्नकार का अंतर मन में रहा यह भाव सहज व्यक्त हो जाता है कि वे कहते हैं कि मुझे तो सच्चे वीतरागी हितोपदेशक देव गुरु शास्त्र मिल गए हैं, और जिन्होंने बताया कि मेरे अनादिकाल से संसार में भटकने का कारण क्या, और वो जो मोह और राग द्वेष जो संसार में भटकने का कारण है उसे मिटाने का उपाय क्या, ये बताने वाले मिल गए। अब मुझे अन्य देव से क्या प्रयोजन? भावार्थ देखते हैं। देखो, प्रभाकर भट्ट श्री योगेंद्र देव से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी वह उपदेश कहो कि जिससे निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य उससे परान्मुख जो मोह है वह शीघ्र जुदा हो जाए। ये शैली है ना। अभी कोई कि मैं प्रवचन सुन रहा था, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जैसेन स्वामी और ब्रह्मदेव सूरी कदाचित भाई भाई हों जैसे अकलंक निकलंक थे। क्योंकि एक शैली, बिल्कुल एक सी शैली। मोह जुदा हो जाए, मूल तो यही है ना प्रश्न, कि वह उपदेश करो जिससे मोह शीघ्र छूट जाए। तो मोह छूटने की बात पूछी गई, पर मोह क्या है ये बता दिया ब्रह्मदेव सूरी ने। क्या बताया कि निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य उससे परान्मुख जो कोई परिणाम है उसका नाम मोह है। कितनी सीधी सच्ची बात है। दो बातें कर दी, मोह भी बता दिया और मैं निर्मोह स्वरूप हूं यह भी बता दिया। निर्मोह यानी मोह रहित शुद्धात्म द्रव्य से परान्मुख, उससे विपरीत उससे विरुद्ध जो भाव है उसका नाम मोह है। वह शीघ्र जुदा हो जाए, छूट जाए। अर्थात मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित जो परमात्मा पदार्थ, उसमें मोह जाल का लेस भी ना रहे। कितनी बात करी देखो। पहले सीधा प्रश्न तो इतना है कि शीघ्र मोह छूट जाए, और दूसरी बात थी कि चंचल मन यानी चित्त की चंचलता मिट जाए और स्वरूप में एकाग्रता हो जाए। प्रश्न इतना है, उसको खुलासा किया कि निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत विरुद्ध जो भाव है वह मोह है, एक बात। दूसरी बात, मोह के उदय से माने इस पर में सावधानी रूपता वाले भ्रांति के भाव से उत्पन्न होते हैं राग द्वेष के ठीक अठीक हर्ष शोक के विकल्प जाल। सो वो विकल्प जालों से रहित है ये परमात्मा, उसमें मोह जाल का लेश भी ना रहे। तो आप तो कह रहे हो कि परमात्मा ये शुद्धात्म द्रव्य मोह से विरुद्ध है, कि हाँ, जो परमात्म तत्व है, जो इसका त्रैकालिक स्वभाव है, जो सदा रहने वाला एक रूप परिपूर्ण भाव है,
वह तो सदा मोह से रहित है, लेकिन स्वरूप का भान न होने से, स्वरूप के प्रति सावधान न होने से, पर्याय में यह जो मोह नाम पर में सावधानी का भाव और भ्रांति का भाव जो खड़ा हुआ है, उससे पर्याय में रागादि विकार उत्पन्न हो रहे हैं। सो महाराज प्रभु स्वामी वह उपदेश कहो कि मेरे इस शुद्धात्म स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए, अर्थात वर्तते हुए एक एक समय वर्ती व्यक्त प्रकट बदलते भाव रूप पर्याय में ये मोह राग देश का लेश भी न रहे, वह उपदेश कहो। तो वही तो कहते आए हैं अभी तक 160 गाथाएं इस अधिकार की और 123 गाथाएं प्रथम अधिकार की। तो यही तो कहते आए हैं कि हाँ प्रभु आप कहते आए हो तो और कहो कि जिससे ये कार्य मेरा पूर्णता को प्राप्त हो। आगे, और निर्विकल्प शुद्धात्म भावना, इतनी खुलासा की टीका में गुरुदेव तो बस इधर ही इधर बात करते रहे पूरे आधे घंटे, है ना। निर्विकल्प शुद्धात्म भावना, ये भावना परिणमन होता है। निर्विकल्प शुद्धात्मा वस्तु है त्रिकाली, द्रव्य स्वभाव, सदा काल रहने वाला, और उसमें एकाग्रता का परिणमन, उसका नाम भावना। भावना माने वो भावना नहीं, कामना रूप भावना नहीं कि यूँ हो जाए यूँ हो जाए, सुखी रहें सब जीव जगत के, वो वाला भाव नहीं, वो कामना का भाव है। ये भावना का अर्थ है, भू धातु से बना है ये शब्द। भू माने होना, भावना माने परिणमता भाव। तो काय में परिणमता के, शुद्धात्म भावना माने शुद्धात्मा में एकाग्रता से परिणमता भाव, शुद्धात्म भावना। उससे विपरीत क्या है कि नाना विकल्प जाल रूपी चंचल मन वह अस्त हो जाए। हे स्वामी, निर्दोष परम आराध्य जो परमात्मा, उससे अन्य जो मिथ्यात्वी देव, उनसे मेरा क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? अन्य देवेन किम प्रयोजन, अन्य देवों से क्यों क्या प्रयोजन है? क्यों कि आप प्रभु निर्दोष हो, आप प्रभु परम आराध्य हो, आप ही प्रभु इस जगत में जगत के जीवों का कल्याण का मार्ग बताने वाले हो। जब आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे सर्व संकटों को दूर करने का उपाय बताने वाले हो, हे परम आराध्य देव, जब आप मुझे मिल गए हो तो फिर मुझे अन्य से क्या प्रयोजन है ना? अब मुझे क्या करना है? अपने कोई बाजार से चीज़ खरीदना हो, कोई हीरा माणिक आदि, तो जब आपको कोई प्रमाणिक स्थान मिल गया तो आप साथ वाले से कहते हो भैया यही निपटाओ काम, अब बाजार में भटकने का क्या प्रयोजन है? ऐसे करके बात करी तो थोड़ा भाव भाषण हो ना, इसलिए इधर से आपको सामने बात रखी। देखो गुरुदेव ने जो बात कही उसके खुलासा में बहुत सुंदर चर्चा प्रारंभ की गुरुदेव ने। देखो कि मोह एकदम टूटे, मोह एकदम टूटे ऐसा उपदेश दो प्रभु, एकदम टूटे। तो कहते हैं कि गुरु तो कहते हैं हम तो ऐसा ही उपदेश देते हैं कि एकदम टूटे। तुम
उस उपदेश का सार ग्रहण नहीं करते, इसलिए नहीं टूटता। यानी वैद्य जी ने दवाई तो एकदम ऐसी दी कि तुरंत ही तेरी तकलीफ का अंत हो जाए, लेकिन इसने दवाई छोड़ी, पुड़िया खा ली। ये दशा हो रही है। जो दवा दी थी ना, थोड़ी सी एक सफ़ेद कागज़ की पुड़िया में, तो दवा तो झाड़ दी और पुड़िया निगल ली। क्योंकि अरे उनने ही कहा था एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम को। ये दशा हो गई। जिनेंद्र परमात्मा ने उपदेश दिया वीतरागता का, उन्होंने उपदेश दिया शुद्धात्मा के निर्णय के लिए, उसका स्वरूप बताया और निर्णय करके उसका आलम्बन लो ये बताया। तो उस आलम्बन के लिए जिस प्रकार की जो वृत्तियां सहज होती हैं, कौन सी, कि जिनेंद्र परमात्मा का सानिध्य, सदगुरुओं का सानिध्य, शास्त्र का श्रवण पठन मनन चिंतन, ये होती है, इसे गटक रहा है। और इसमें जो शुद्धात्म तत्व आलम्बन भूत बताया सो उसका आलम्बन लेता नहीं, ये हालत हो गई। मोह एकदम टूटे, ऐसा है ना, शीघ्र झटिति त्रुटियति शब्द है उसमें, झटिति त्रुटियति, शीघ्र टूटे और मन से अस्त हो जाए, यानी मन की चंचलता अस्त हो जाए, अस्थिरता भी न रहे, ऐसा प्रश्न किया। हे स्वामी सो सामयी उवेशु कही, है ना, सामयी माने स्वामी, सो सामयी उवेशु कही, अन्य देविम काई, अन्य देवों से मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे यह उपदेश दो ना प्रभु, मुझे दूसरे का क्या काम है, दूसरे देव क्या कहते हैं उसका मुझे क्या काम है। देखो निर्णय में एक ये बात भी महत्वपूर्ण है, ये बात भी निर्णय में महत्वपूर्ण है कि एक बार इस बात का पहले में पहले निर्णय करो कि इस आत्म वस्तु के वर्तमान दुख को मिटकर सुख की प्राप्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति का उपदेश मिलने का एकमात्र स्थान ये है, ये भी पहले चाहिए। अन्यथा ये कह रहे हैं सो ये भी ठीक, और वो कह रहे हैं सो वो भी ठीक। और कुछ आजकल के वर्तमान परिस्थितियों में टीवी चैनल पे तो लाइन लगी है, लाइन लगी है, और चैनल बदलने का रिमोट हाथ में, दो लाइन इसकी सुनी, फिर दो दूसरे की, फिर तीन तीसरे की, फिर एक चौथे की, फिर दो पांचवे की। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहले ने कही वो तेरी समझ में आई नहीं, दूसरे ने कही वो बात ठीक थी नहीं, ऐसा तेरी समझ में आई, तो फिर क्या होगा कि भटक भटक। अरे एक बार पहले ये पक्का निर्णय करो कि इस आत्मा के क्लेश का, दुख का अंत हो सके, ऐसा उपदेश, ऐसी बोधि सिर्फ और सिर्फ वीतरागी देवगुरु शास्त्र के पास ही है, अन्य से मेरा क्या प्रयोजन है। आप परमात्मा हो, लाख बात की बात मुझे यह उपदेश देवले को, लाख बात की बात यही निश्चय और आओ। लाख बात की बात ये है कि बहुत हमें ना समझाओ आप, हमें तो सीधा ये उपदेश दो कि ये मोह झटति त्रुटियति कैसे शीघ्र छूट जाए।
मोह कैसे टूटे और मन कैसे अस्त हो जाए। मन माने मन की चंचलता कैसे, मन का अर्थ है यहाँ चित्त उपयोग। समझ में आया? देखो, प्रश्न करने वाले का प्रश्न भी ऐसा है, क्योंकि धर्म के जिज्ञासु ऐसे होते हैं। कहते हैं मोह कैसे टूटे और मन कैसे अस्त हो जाए। अस्त नाम चित्त की चंचलता, उपयोग की स्थिरता। चंचलता कैसे रुके और उपयोग की स्थिरता कैसे हो जाए। स्वरूप में सावधान कैसे हो जाए और आगे कैसे बढ़ जाए, यह आत्मा, ऐसा मुझे उपदेश दो। ऐसा शिष्य का प्रश्न है ना। देखो आगे, ये तो कल का प्रवचन में से था, है ना। अभी आज के में से अपन देखते हैं। मोह की व्याख्या देखो। मोह की व्याख्या करते हुए आचार्य परमात्मा ब्रह्मदेव सूरी महाराज भावार्थ भरते हैं। योगेंद्र देव ने तो वहाँ पर प्रश्न उपस्थित किया। तो मोह का शीघ्र नाश हो, तो मोह क्या होता है जिसका नाश हो, ये भी तो जानना जरूरी है। प्रश्नकार का प्रश्न कितना सा है, बहुत छोटा सा। हे स्वामी, मुझे आप वह उपदेश दो कि यह मोह का शीघ्र नाश हो जाए और चित्त की चंचलता मिट जाए। इतना ही पूछा बस। लेकिन मोह का नाश हो जाए तो मोह क्या होता है, ये तो पता करना पड़ेगा। तो कहा कि मोह माने मोह विपरीत है। यहां से व्याख्या देखो। मोह की व्याख्या करते हुए मोह विपरीत है ये कहा, पर किससे विपरीत है? निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से। मोह किससे विपरीत है? निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से। निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से परान्मुख मोह शीघ्र जुदा हो जाए, अर्थात मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित, ऐसा कहा। इसमें नाश कहा है ना, नाश हो जाए, त्रुटयति, छूट जाए, कि मोह के उदय से विकल्प होते हैं, ऐसा लिया है ना इसमें। मोह का उदय माने क्या, ये समझना। अभी इधर मत जाना कर्मों की तरफ, ये तो एक कथन की पद्धति होती है निमित्त पर से कथन करने की। अब वो दर्शन मोहिनी का उदय है, चारित्र मोहिनी का उदय है, इसलिए हमारे पर में सावधानी चल रही है और रागादि भाव हो रहे हैं। तो फिर ये भगवान के पास काय को आए, कर्म के पास जाओ, यहाँ क्यों आ गए? यानी गलत दरवाजा खटखटा रहे हो तुम तो। जब मोह के कारण तुम्हें भ्रांति है, दर्शन मोह के उदय से भ्रांति है, चारित्र मोह के उदय से तुम्हें रागादि विकारी भाव परिणमित हो रहा है, तो ये भगवान के पास क्यों आ गए? ये तो निर्मोही वस्तु है। इनके तो वो कर्म का उदय भी नहीं है जिसके चक्कर में तुम परेशान हो, ऐसा मान रहे हो। तो तुमने तो गलत दरवाजा खटखटा दिया। अरे भाई, मोह का उदय कह करके क्या कहना है? देखो, मोह के उदय से विकल्प होते हैं, इसका अर्थ समझना पड़ेगा कि जब यह जीव स्वरूप में सावधान न होकर पर में सावधान रहता है और जैसा अपना स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा अपना स्वरूप नहीं है वैसा जानता मानता है, ऐसा पर में सावधानी का और भ्रांति का भाव तेरी परिणति में तेरे अपराध से खड़ा हुआ है।
तब दर्शन मोह वहाँ पर निमित्त रूप से ज्ञात कराया गया है। दर्शन मोह से मिथ्यात्व होता है, ये बात जड़ से झूठी है। आपने कैसे कह दिया जड़ से झूठी है? जिनागम में लिखी है कि जिनागम में जैसे लिखी है वैसे पढ़ो, अपनी टेढ़ी बुद्धि से मत पढ़ो। क्या लिखा जिनागम में? दर्शन मोह के निमित्त से। तो जिनागम में तो यही लिखा, दर्शन मोह के निमित्त से तेरी परिणति में भ्रांति रूप मिथ्यात्व भाव चल रहा है, मोह का भाव चल रहा है। कैसे लिखा है? दर्शन मोह के निमित्त से। निमित्त से माने उसने नहीं किया। अरे लिखा है उसमें, अरे क्या लिखा है? निमित्त लिखा है कि कर्ता लिखा है ना? ये तो अपनी भूल हुई ना। इसमें जिनागम की, आचार्य भगवंतों की, सर्वज्ञ देव की कथनी में कहाँ फर्क है? तो कहा मोह के उदय से विकल्प होते हैं। अब इसको पूरा समझो नक्शा। ये चैतन्य परमात्मा निर्दोष शुद्धात्म स्वरूप निर्मोह वस्तु, ये चैतन्य पदार्थ अनादि अनंत ऐसे का ऐसा, अरे ये निगोद में रहा जीव तब भी ऐसे का ऐसा, वहाँ से निकलकर त्रसादि पर्याय में आया तब भी ऐसे का ऐसा, अभी पंचेंद्रिय संगी मनुष्यपना है अब भी ऐसे का ऐसा। तो ये जो स्वरूप सदा काल ऐसे का ऐसा ही रहता है। कैसा कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण का बेहद अमर्यादित अपरिमित असीमित अनलिमिटेड स्वभाव का अखंड पुंज सदा एक सा रहता है। उस चैतन्य तत्व को आप रूप स्वीकार न करके पर्याय में होते हुए जो अल्प ज्ञान के भाव और मोह राग देश के विकारी भाव, उसमें जो तूने अपनापन किया है, सो इसका नाम पर्याय में मोह का प्रवर्तन वर्तन है। और जब तुम अपने को आप रूप स्वीकार करते नहीं और रागादि विकारी भावों में आप रूपता मानकर प्रवर्तन करते हो मोह से, तो वहाँ वे रागादि भाव उस उपयोग की बहिर्मुखता में और श्रद्धान की विपरीतता में रागादि विकल्प जाल उत्पन्न होते हैं, जिनके निमित्त से कर्म बंध और कर्म के उदय से संयोग और संयोगों में तेरा लक्ष्य, ये संसार चल रहा है। संयोग संसार नहीं है, ध्यान रखना। संयोग संसार नहीं है, ये शरीर संसार नहीं, ये शरीर के जितने रिश्तेदार वो संसार नहीं, इसकी अनुकूलता के साधन वो संसार नहीं। अपने स्वरूप से हटकर च्युत होकर इन पर पदार्थों में एकत्व ममत्व रूप से परिणमित होते हो, उनमें जो तुम्हारा लक्ष्य जाता है, इसका नाम संसार है। ये इतनी सी पंक्ति में इतना भाव समझना पड़ेगा। मोह के उदय से विकल्प होते हैं, स्वयं पर में सावधान होता है, तब कर्म उसमें निमित्त है, और वह जब मोह खड़ा है तो विकल्प की जाल तब खड़ी होती है। आ गया स्पष्ट? समझ में आया? पूछ रहे हैं, समझ में आ गया भैया? क्या समझ में आया? कि दर्शन मोहिनी के कारण मिथ्यात्व है, ये समझ में आया?
अरे अब तक यदि समझते थे तो अब समझ लो कि दर्शन मोहिनी कर्म वो तेरे इस स्वरूप का तो नहीं, लेकिन तेरी पर्याय का भी बाल बांका करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने में समर्थ है ही नहीं। एकत्व बुद्धि मुख्य है। एकत्व के कारण ममत्व का जाल उत्पन्न होता है। यही लिखा है, सुन देखो दोबारा से। स्वयं पर में सावधान होता है, इसका अर्थ है अपनी सावधानी छोड़कर पर में सावधान होता है। दूसरे शब्दों में कहें, अपने में आपरूपता न करके पर वस्तुओं में रागादि में आपरूपता करता है। और कहें, स्वयं से एकत्व न करके जो पर पदार्थ है उनमें एकत्व करता है। और इस एकत्व के कारण जब किसी पर को पर में अपनापना माना है तो ये ठीक रहे, इसको ये ठीक रहे, उसको ये गलत हो, ये राग द्वेष ठीक अठीक भला बुरा ये परिणाम इस पर में सावधानी के कारण होते। मूल तो ये है। तो ज्ञानी को भी होते हैं, वो तो स्वरूप में सावधान है, स्वरूप में सावधान हो गया है ना। पंचास्तिकाय की एक पंक्ति अमृत चंद्र आचार्य की याद करते हैं, अनादि काल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण इसके इस रागादि अस्थिरता का एकदम नाश नहीं हो जाता, लेकिन मोह एकदम चला जाता है। प्रश्नकार ने भी ऐसा ही पूछा कि एकदम शीघ्र जुदा हो जाए, झटत त्रुटयति, शीघ्र, क्योंकि शीघ्र होता है। मोह का नाश, मिथ्यात्व का नाश, पर में सावधानी का भाव, समयांतर में साफ, राग धीरे धीरे नष्ट होता है। ज्यों ज्यों स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है, वीतरागता परिणति में वृद्धिमान होती है और धीरे 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 वो राग मिटता जाता है और वीतरागता पूर्णता को प्राप्त होती है और पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्णता 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 और पूर्णता का भाव प्रकट हो जाता है। और ये जीव सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। ये क्षेत्रांतर अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा अपने आत्मा का पूर्ण लाभ उसे प्राप्त हो जाता है। देखो, स्वभाव चैतन्य का वर्तमान और त्रिकाल निर्मोह शुद्धात्म तत्व। अब ये पंक्ति भी बड़ी गंभीर है। स्वभाव चैतन्य, ये चैतन्य है कि नहीं? बोलो, जिसको स्वीकार नहीं हो ये चैतन्य है तो हाथ उठाओ। ये मैं चैतन्य नहीं हूँ ऐसा यदि किसी को लगता हो तो कृपया हाथ उठाओ। इसका मतलब कि सबको यह बात का भरोसा है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ। ठीक है, तो इसका स्वभाव है कि हाँ है। जब चैतन्य हूँ तो ज्ञाता दृष्टा आनंद आदि इसका स्वभाव है। तो इसका ये स्वभाव वर्तमान भी है और त्रिकाल भी है। ओहो, दो शब्द लिखे कि नहीं लिखे? वर्तमान और त्रिकाल। तो एक बात कहो ना साहब, हमें समझ में नहीं आई। वर्तमान और त्रिकाल स्वभाव शुद्ध चैतन्य है, या ऐसे इसमें कहा स्वभाव चैतन्य का, स्वभाव चैतन्य का वर्तमान और त्रिकाल कैसा कि निर्मोह शुद्धात्म तत्व। इसका अर्थ क्या निकला कि परिणति में रहने वाला मोह, रहा हुआ, रहने वाला नहीं, सदैव तो रहता नहीं, अभी रहा हुआ, परिणति में रहा हुआ मोह और अशुद्धता, वो मेरी वर्तमान में भी स्वभाव में नहीं।
यही अर्थ आया ना। निर्मोह माने मोह रहित, निर्मोह माने मोह रहित, तो मोह का भाव नहीं। शुद्धात्म तत्व माने अशुद्धता नहीं, तो कहाँ नहीं कि वर्तमान में नहीं, कहाँ के स्वभाव में, तो फिर कहाँ है कि पर्याय में। बिल्कुल एनालिसिस होना चाहिए, बात किसकी चल रही, क्या चल रही, कैसी बात है, क्या कहना चाहते हैं। तो वर्तमान क्यों कहा? आप तो सदैव समय सार जी की व्याख्या में और भी परमागमों की व्याख्या में आप तो त्रिकाल 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 कहते हो। अरे त्रिकाल वर्तमान, वर्तमान करके त्रिकाल है। कैसे त्रिकाल है? वर्तमान 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 करके त्रिकाल है। त्रिकाल का अर्थ के अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, है ना। नियम सार जी की शुद्ध भाव अधिकार में तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, क्योंकि वहाँ पद्म ब्रह्म मलधारी देव ने जिस प्रकार व्याख्या करी उस पर से फरमाते हैं कि त्रिकाल कहना तो वास्तव में उपचार कथन है, क्योंकि इसमें काल की अपेक्षा आती है। और मैं तो निरपेक्ष तत्व हूं, निरपेक्ष तत्व हूं, निरपेक्ष तत्व है माने सत, सत है वो निरपेक्ष होता है, अहेतुक होता है और वर्तमान होता है। तो सत है, सत वर्तमान होता है, सत अहेतुक होता है, सत निरपेक्ष होता है। तो ये वर्तमान वर्तमान निरपेक्ष तत्व अहेतुक वस्तु सत स्वरूप निरंतर वर्तमान है। निरंतर पर्याय प्रति पर्याय में इसका स्वभाव तो ऐसा ही प्रकट है। कैसा? निर्मोह और शुद्धात्म स्वरूप इसमें लिखा है। तो पर्याय प्रति पर्याय देखो। अब एक समय के वर्तमान का एनालिसिस करो। एक समय का वर्तमान, एक समय का वर्तमान में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये एक समय में है कि नहीं? तीनों एक समय में है ना, कि ये त्रिकाल में है, एक समय में है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, है ना। नहीं समझ में आती हो तो प्रवचन सार पढ़ना, 98-99 से लेकर के 104-5 तक पढ़ना, तो आपको सब मालूम पड़ेगा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये एक समय में तीनों की हयाती, तीनों की कैसे वो समझ लो, फिर इसको घटाएंगे। एक समय में कैसे हयाती कि देखो, एक सोने का कंगन है मेरे हाथ में, ये आपको दिख रहा है कंगन, सोने का कंगन है मेरे हाथ में। ये पहले ये सोने की इतनी बड़ी डिगली थी, 1 रुपये या 10 रुपये के सिक्के बराबर समझ लो, तो 10 ग्राम का सिक्का जैसा था ये। अब चूड़ी है, तो जब ये चूड़ी या कंगन, कंगन कहा था मैंने, कंगन, जब ये कंगन है हाथ में, तब कंगन रूप उत्पाद दिख रहा कि नहीं आपको? अच्छा। और वो जो 10 ग्राम भार का जो कोई सोने का सिक्का था, उसका नाश दिख रहा है कि नहीं इस चूड़ी में? बता, चूड़ी में आपको 10 ग्राम का सिक्का दिख रहा है कि 10 ग्राम के सिक्के का नाश दिख रहा है? तो 10 ग्राम के सिक्के का नाश यही इसी समय में, और कंगन का उत्पाद भाव इसी समय में, और दोनों भावों में सोना ही था, सोना ही है, ऐसी द्रव्यता सोने की इसी समय में। एक समय में तीनों हैं। अच्छा, तो ऐसे ही ये चैतन्य वस्तु है। ये चैतन्य वस्तु का वर्तमान परिणाम उत्पाद और पूर्व परिणाम का नाश, वर्तमान का उत्पाद पूर्व का नाश। तो वर्तमान परिणाम में भले मोह और विकल्प रूप भाव उत्पाद हो,
और पूर्व का विकल्प और मोह वहाँ पर नाश रूप हो, तथापि चैतन्य तत्व तो वहीं के वहीं उस एक समय के वर्तमान में ही निर्मोह शुद्धात्म तत्व भाव विराजमान है। वही समय में, उसी वर्तमान में है कि नहीं? उसी वर्तमान में निर्मोह शुद्धात्म तत्व अपने निर्मोहता और शुद्धात्म भाव से विराजमान, और उसके उत्पाद रूप भाव में मोह का परिणाम और पूर्व मोह के परिणाम का अभाव, एक ही समय में, एक वर्तमान का हिसाब किताब। तब कहा ना ये स्वभाव चैतन्य का, तो इस वर्तमान में स्वभाव है कि नहीं? तो अगला जो कोई परिणाम होगा वहां भी यही स्वभाव, अगला होगा उसमें भी यही स्वभाव, पहले था उसमें भी यही स्वभाव। इसलिए त्रिकाली कहते हैं है तो ये वर्तमान, है तो ये वर्तमान, स्वभाव चैतन्य का वर्तमान और त्रिकाल निर्मोह शुद्धात्म तत्व भगवान शुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु परमात्म प्रकाश है ना। ये ग्रंथ का नाम ही परमात्म प्रकाश है, मेरा नाम भी परमात्म प्रकाश है, आपका नाम भी परमात्म प्रकाश है, सबका नाम परमात्म प्रकाश है। नाम है कि स्वरूप, नाम तो पुकारने में आया, संज्ञा रूप, स्वरूप ही सबका परमात्म प्रकाश है, क्योंकि ये परमात्म तत्व है जो पर्याय में प्रकाशित हो, ऐसी इसमें शक्ति है। तो शक्ति का प्रकटपना कब है कि परमात्मा को परमात्मा मानो तो शक्ति का प्रकटपना है। यह परमात्मा स्वरूप, देखो कैसे बोलते हैं यह है, हाँ यह शब्द जैसे अपन बोलते हैं ना, कोई चीज चश्मा कहाँ है, ये है, तो ये है से आपको नजदीक का भाव भाषण होता है कि दूर का? यह से तो नजदीक का भाव भाषण होता है। यह परमात्म स्वरूप निर्मोह शुद्धात्मा वह परमात्मा है, तो फिर मोह क्या है? उससे विमुख जो है सो मोह है। उससे विमुख वह मोह है, वह जुदा हो जाए। हे स्वामी ऐसा उपदेश कहो कि जिससे यह मोह जो मेरे निर्मोह शुद्धात्म तत्व परमात्म स्वरूप से विमुख भाव है, विरुद्ध भाव है, वह मेरी परिणति से शीघ्र जुदा हो जाए। अर्थात मोह के उदय से समस्त विकल्प जालों से रहित जो परमात्मा पदार्थ, देखा वापस लिया, ये परमात्मा पदार्थ निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य वह परमात्मा कौन है? किसकी बात है? अपनी बात चल रही है ना। अखबार में कभी खबर छपे ना और अपना नाम आ जाए उसमें, तो खुद भी 4-6 बार देख ले और घर में भी दिखा दे, और फिर कहो अखबार घड़ी करके जेब में रख के बाहर भी दिखा दे, है कि नहीं? ऐसा यहाँ तो रोज ही अपना छप रहा है भाई, रोज अपना ही छप रहा है यहाँ, और किसकी बात छप रही है? ये नियम सार में नहीं लिया, थोड़ी मोह की व्याख्या 2 मिनट में करते हैं, फिर एक गंभीर चर्चा है जल्दी से पूरी करेंगे। निश्चय से विरुद्ध विकल्प वह जाल विपरीत, उसका फल विपरीत। नियम सार में लिया, नियम सार याद कर लो, अपनी स्वाध्याय हो गई है, जिन्हें नहीं सुना है उनको भी अभी सुनने में आ जाएगी बात। नियम माने नियम से करने योग्य कार्य, उसका नाम नियम, और सार शब्द यहाँ पर विपरीत के परिहार के लिए सूचित योजित किया गया है, यही भाषा है।
तो नियम से करने योग्य कार्य क्या कि ये अपना चैतन्य परमात्मा इसमें ही लीन रहना, एकाग्रता करना, ये नियम से करने योग्य कार्य। तो फिर सार माने विपरीत का परिहार, विपरीत का निषेध। तो विपरीत क्या कि निश्चय से विरुद्ध विकल्प। निश्चय कौन है? निर्विकल्प शुद्धात्मा, वह निश्चय, उससे विरुद्ध विकल्प वो व्यवहार, वह जाल है राग द्वेष का, मोह का जाल। उसका फल भी विपरीत आता है। बोलो राग द्वेष का फल क्या? संसार। और वीतरागता का फल क्या? मोक्ष। ये तो बहुत सीधी सच्ची बात है। ये तो 2 और 2 4 वाली बात है ना। वीतरागता का फल, राग का फल संसार। तो करने योग्य क्या कि वीतराग भाव जिसमें वृद्धिगत होकर पूर्णता की प्राप्ति हो, वो नियम। और निषेध किसका करना कि रागादि विकारी भावों का, कि जिसका फल संसार है। और उन भावों में एकत्व करना मोह है, और अपने स्वरूप में एकत्व करना निर्मोह है। यहां तो सीधी सीधी बात चल रही है भैया, है ना। गुरुदेव की भाषा है, वो मुझे याद नहीं आ रही, पर उसी का भाव ऐसा है कि 5 रुपए की 1 किलो कोई चीज़ है तो 10 किलो 50 रुपए की, इससे इसमें कोई अलग कोई बात आएगी क्या, है ना। उनकी वो पुरानी कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही इस समय। हाँ, 2.5 रुपये शेर तो मन 100 रुपये का मन, ऐसा कुछ है। निश्चय से विरुद्ध विकल्प, वह जाल विपरीत, उसका फल विपरीत। व्यवहार की क्रिया जितनी है वह भी निर्मल परिणति से विपरीत है, और उसका फल भी, ये जो आनंद का फल आए निर्मल परिणति का, उससे विपरीत दुख रूप फल आता है। ऐसा मार्ग है। अब कहाँ पहुँचना इसे? गृहस्थाश्रम में कुछ हल्का करो। अभी तो हम गृहस्थ है ना, तो कुछ हल्का करो। अरे गृहस्थाश्रम में यही हल्का है कि यहाँ अभी वो उस मर्यादा के भाव विकल्प के आते हैं, और मुनिराज की अवस्था में उस मर्यादा के विकल्प आते हैं। यहाँ से गृहस्थाश्रम और मुनि का अंतर पड़ता है। स्वरूप की आराधना में गृहस्थ और मुनि में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वरूप तो विषय तो एक ही है ना। मुनि भी इसी को ध्याते हैं, श्रावक भी इसी को ध्याते हैं, और अनादि अज्ञानी भी इसी को ध्याकर ज्ञानी होता है। क्योंकि बहुत काल हमें तो साफ पाप में रहना पड़ता है ना, दिन भर खाना पीना बनाना और फिर दुकानदारी आजीव का, तो हमें तो पाप में रुकना पड़ता है। तो कुछ हमें तो पुण्य के काम बता दो, जिससे ये पाप का जो पलड़ा है ये थोड़ा सा सही सेटिंग में आ जाए। अरे हम ये कह रहे हैं, ये पुण्य पाप का चक्कर छोड़ तू, क्योंकि तू स्वयं पुण्य पाप से रहित ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है। देखो एक बात और है जो जरूरी है, देखो ये समझना जरा, बहुत बारीक बात है। अच्छे से जिनने सुनी है उनको सबको समझ में आ चुकी है, जिनने नहीं सुनी वो सुनो। ये एक प्रश्न आया, यह प्रश्न पूछा है ना कि कुदेव कुगुरु कुशासकी श्रद्धा तो मिथ्यात्व है, परंतु सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शासकी श्रद्धा भी साहिब क्या मिथ्यात्व है? ऐसा प्रश्न है। समझना, बात एकदम पते की बात है, पते की बात है। ये तो सब जानते हैं, यहाँ बैठक किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई किंचित संदेह नहीं होगा कि कुदेव कुगुरु कुशासकी श्रद्धा तो मिथ्यात्व है। परंतु हमारा प्रश्न साहिब इतना सा है कि सुदेव सुगुरु सुशासकी श्रद्धा भी मिथ्यात्व है क्या? ये प्रश्न है। अब उत्तर सुनो तत्काल कि सुदेव सुगुरु सुशास्त्र, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शासकी श्रद्धा तो भैया राग है,
और उसे धर्म माने सो मिथ्यात्व है। कितना अच्छा स्पष्टीकरण। अब देखो इसमें से क्या बात निकल के आई। हम तो साहेब चाहे गर्दन कट जाए, किसी कुगुरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की शरण में जाते नहीं, मस्तक झुकाते नहीं, हृदय में कोई कृत कारित अनुमोदना से भी हमको उनके प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है। हम तो वीतरागी देव गुरु शास्त्र की शरण में ही हैं और उनकी ही हमको एकमात्र श्रद्धा है। वे ही हमको तारेंगे, उनसे ही धर्म है, वे ही हमको धर्म प्रदान करेंगे। तो उनके भक्ति पूजा करते करते धर्म हो जाएगा। तो सुनो, जैसा वो मिथ्यात्वी तैसा ये मिथ्यात्वी। बात पते की है। ये बड़ा प्रश्न उठाए उसमें उन लोगों को सुदेव, उन लोगों को मतलब उस समय खानिया तत्व चर्चा हुई थी ना, इस संदर्भ से गुरुदेव को वो बात याद आई है ना। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की मान्यता माने एक उनको ही देव गुरु शास्त्र स्वीकार करे, उनमें ही समर्पण रहे, तो कहे मिथ्यात्व है। कि हाँ, किस प्रकार कि भाई उन्हें मानने से मिथ्यात्व नहीं होता, उनके प्रति समर्पण के राग में मिथ्यात्व नहीं होता। उन्हें मानने में, उनके प्रति समर्पण में तो शुभ राग है, परंतु उसमें धर्म माने तो मिथ्यात्व है। उस राग को धर्म माने, वो जो उनके प्रति श्रद्धा का राग है यही धर्म है, इससे ही धर्म होता है, ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है। ऐसी कठिन बातें भाई बनियों को धर्म आया माने मिला, परंतु वे निर्णय करने के लिए निवृत्त नहीं होते। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष अपन आगे की